Good morning, students. Today we are going to learn about the induced fit hypothesis. It is also known as Koshland hypothesis. Why? Because scientist Daniel Koshland in 1958 explained this model, and that is why this hypothesis is called as a Koshland hypothesis, or it can also be called as induced fit hypothesis. Before starting our video, it's a humble request for all of you that if you are really get benefited with this video, then please like, share and subscribe the channel. Thank you. As per the earlier video, we know that enzyme and substrate come in contact with each other. They form a transition state and enzyme substrate complex, and after arrangement and rearrangement in bonding of substrate, there is formation of a product. This one is a one general aspect about the enzyme substrate reaction. ये तो है, लेकिन लॉक एंड की मॉडल में जो कुछ भी बताया था हम लोगों को वो उसमें और ये जो हाइपोथेसिस है कोशलैंड हाइपोथेसिस, इसमें क्या डिफरेंस है। लॉक एंड की मॉडल एक्सप्लेन करता है हमको कि सबस्ट्रेट और एंजाइम का जो पोजीशन है, अरेंजमेंट है, कन्फर्मेशन है, डेट इज़ लाइक डेट ऑफ अ लॉक एंड की। तो बाय डेट मीन्स देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। ऐसे तो ये एक जनरल एस्पेक्ट है, बट हर सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है। Why? Because it is not necessary that enzyme should have a perfect conformation like that of a substrate. वो कभी कभी फिट भी नहीं होता है, क्योंकि सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर अलग होता है, एंजाइम का स्ट्रक्चर अलग होता है। एंजाइम माने एक्टिव साइट का, जहाँ पे सबस्ट्रेट फिट होने वाला है, दैट पर्टिकुलर एक्टिव साइट इज नॉट कैपेबल ऑफ formation of a complementary complex with that of an enzyme, because its alignment is in a not in a proper position, and that is why this situation occur. It becomes necessary for the active site to undergo conformational changes to improve binding between the substrate and the enzyme. पहले तो वो फिट ही नहीं आएगा, तो एक्टिव साइट हैज़ टू कंपोनेंट। तो उसमें का आगे जो कैटालिटिक ग्रुप होता है, तो वो कैटालिटिक ग्रुप जो वीकन करता है सबस्ट्रेट के बॉन्ड और उसको कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखता है प्रोडक्ट के इसमें। तो एक्टिव साइट इसी की वजह से स्टैटिक पोजीशन में तो होता नहीं है, और ट्रांजिशन स्टेट अगर होती है तो ट्रांजिशन स्टेट के पहले ही बोथ द रिएक्टेंट should undergo some conformational changes between themselves. So by that means there will be proper binding between the enzyme and substrate, and resulting in formation of a product. अगर इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, सबको पता है कि एंजाइम एंड सबस्ट्रेट व्हेन गेट बाइंड टुगेदर देर इज शफलिंग रीशफलिंग ऑफ अ बॉन्ड एंड देर इज फॉर्मेशन ऑफ ए इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग ES कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ES कॉम्प्लेक्स अगर फॉर्म होता है तो वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो लोअर पोजीशन में होती है। तो एक्टिवेशन अगर एनर्जी कम है तो डैट रिजल्ट इन रिएक्टेंट टू मूव फास्टर फॉर प्रोसीडिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ये उसका मतलब होता है। तो इसी की वजह से वो एंजाइम सबस्ट्रेट का रिएक्शन होता है। ये सब हुआ इंड्यूस्ड फिट के मॉडल के बारे में। अभी इसके लिए प्रूफ क्या है, वो चेंजेस क्यों करता है एंजाइम और उसका एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं। इसका वेल नोन एग्जाम्पल है अडिनिलेट काइनेज नाम का एंजाइम है। अडिनिलेट काइनेज एंजाइम जो है वो एक साइड से ATP को बाइंड करता है, दूसरे साइड को वो न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट को वो बाइंड करता है। तो और एक बाजू से वो दो सबस्ट्रेट को बाइंड करा के वो सबस्ट्रेट को वो कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में। तो इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि व्हेन इट गेट बाउंड विद दैट ऑफ अ सबस्ट्रेट, तो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ATP का, वो ट्रांसफ़र कर देता है एंजाइम न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट के ऊपर, और बाय डैट मीन्स इट इज़ पॉसिबल फॉर दैट पर्टिकुलर एंजाइम टू बाइंड विथ 2 सबस्ट्रेट एट अ टाइम, और वो एंजाइम कैटालिसिस करेगा और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखता है। तो यही है कि उसको खुद में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस करने नेसेसरी होते हैं, तो वो बाइंडिंग करता है, बाइंडिंग उसका होता है और सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंड्यूस्ड फिट
hypothesis or Coastland model of enzymology. Thank you very much.